सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी और आवाज़ आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट भी करें कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और कहानी अब शुरू हो रही है। अरुण अरुण रावत एक सीधा साधा लड़का था जो कि ऑफिस जाया करता था और ऑफिस जाने के बाद वहाँ पर अपना काम किया करता था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी नॉर्मल थी। ऑफिस जाना, वहाँ पर अपना काम करना और रात के वक्त घर वापस आ जाना, वो अपनी ज़िंदगी में यही सब करता था। उसकी जो जॉब थी वो काफ़ी छोटी थी, जिसकी वजह से अरुण को पैसों की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होती थी। उसे पैसों की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी थी वो काफ़ी मुश्किल से कट रही थी। वो मेहनत तो पूरी करता था, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म नहीं होती थी। उसकी आदत थी कि वो रोज़ रात को ऑफिस से आने के बाद जब वो खाना खा लेता था तब वो टहलने के लिए अपने घर के बाहर निकलता था और थोड़ा टहलता था, ताकि उसका जो खाना था वो खाना अच्छी तरह से पच जाए। ऐसे ही एक रात वो खाने के बाद टहलने के लिए निकला हुआ था। तभी उसने देखा कि एक घायल आदमी एक सुनसान वीरान इलाके में पड़ा हुआ है और अरुण को लगा कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए वो भागता हुआ उस आदमी के पास गया। अरुण ने उस आदमी से पूछा, क्या आप ठीक हैं? आपकी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। और जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी, तब उस आदमी ने कहा कि उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, उसने काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं है। जैसे ही ये बात अरुण ने सुनी, तब अरुण ने उस आदमी को उठाया और अपने साथ वो उस आदमी को घर लेकर आ गया। अरुण ने देखा कि उस आदमी को बुखार था और बुखार की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी हो रही थी, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अरुण ने उस आदमी को बेड पर लेटाया और उसे खाने के लिए कुछ दिया। और उसके बाद अरुण ने उस आदमी से पूछा, तो आपका नाम क्या है? और फिर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम टॉम है। और जैसे ही ये बात अरुण ने सुनी, तब अरुण ने कहा, मेरा नाम अरुण है, अरुण रावत। इसके बाद उस आदमी ने कहा, यानी कि टॉम ने कहा, आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरी मदद करी, वरना मुझे तो लगा था कि मैं बस आज मर ही जाऊंगा। और फिर अरुण ने कहा, ऐसा मत कहिए, मेरा तो फर्ज था। हर इंसान को ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। जैसे ही ये बात टॉम ने सुनी, तब टॉम ने कहा, काश आपकी जैसी सोच हर इंसान की हो जाए, तो इस दुनिया में कभी कोई गलत काम नहीं होगा। अरुण का फ़ोन बजने लगा और अरुण ने जैसे ही अपने फ़ोन को देखा, तब उसे पता चला कि कॉल और किसी का नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड का है। और फिर अरुण ने कॉल उठाया और अरुण ने कहा, हेलो, हाँ बोलो। अरुण की गर्लफ्रेंड ने कहा कि काफ़ी दिन हो गए कि वो दोनों मिले नहीं हैं। जिसके जवाब में अरुण ने कहा, आ जाओ, अभी आ जाओ, अगर आ सकती हो तो, फ्री हो तो आ जाओ। अरुण अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर ही रहा था, तभी टॉम ने पूछा कि आखिर कौन था। और फिर अरुण ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। थोड़ी ही देर बाद अरुण की गर्लफ्रेंड उसके घर पर आ गई। अरुण ने घर का दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे अरुण का दोस्त, जिसका नाम हार्ली था, वो भी आ रहा था। और फिर अरुण ने कहा, अरे तुम दोनों एक साथ? जिसके जवाब में अरुण की गर्लफ्रेंड ने कहा, हाँ वो मुझे लग रहा था कि अकेली जाके क्या करूँगी, तो
तुम्हारे दोस्त को भी ले आई, अब हम तीनों आराम से बातें करेंगे। हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तीनों एक साथ बातें करेंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकल ही जाएगा। और जैसे ही ये बात अरुण ने सुनी तब अरुण ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। अरुण की गर्लफ्रेंड और हार्ली दोनों घर के अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि टॉम बेड पर पड़ा हुआ है और फिर हार्ली ने और अरुण की गर्लफ्रेंड ने पूछा, ये कौन है? जिसके जवाब में अरुण ने कहा, ये मेरा दोस्त है, हमारी मुलाकात अभी रात में ही हुई थी। इसकी थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैं इसे घर ले आया। अरुण और उसकी गर्लफ्रेंड और हार्ली तीनों अलग कमरे में चले गए और वो तीनों बात करने लगे कि आखिर वो ज़िंदगी में आगे क्या करे जिससे उन सभी की ज़िंदगी जो है वो सुधर सके। वो तीनों पैसों की किल्लत से जूझ रहे थे। तभी वहां पर चिल्लाने की आवाज़ आई और वो तीनों भागते हुए उस रूम में गए जहां पर टॉम लेटा हुआ था। उन्होंने देखा कि टॉम ज़मीन पर गिरा हुआ है और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। अरुण भागते हुए टॉम के पास गया और उसने कहा, अरे तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? और टॉम को काफ़ी दर्द हो रहा था। जैसे जैसे टॉम दर्द से कर्रा रहा था वैसे वैसे ही उसका जो मुंह था, उसके मुंह से सोने के सिक्के गिर रहे थे। और ये देखकर अरुण हैरान हो गया और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी और हार्ली वो भी हैरान रह गए कि आखिर वो सब देख क्या रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक आदमी के मुंह से सोने के सिक्के निकलते हुए देख रहे हैं। अरुण ने टॉम को वापस से बेड पर लेटाया और कहा, अब तुम आराम करो, अब ध्यान रखना अपना, और कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बुलाना, ऐसे फिर से उठने की कोशिश मत करना। और फिर टॉम ने कहा कि उसे प्यास लग रही है। अरुण भागता हुआ गया और टॉम के लिए पानी लेकर आया और उसने टॉम को पानी पिलाया। तब जाकर टॉम को राहत मिली और वो सो गया। हार्ली और अरुण की जो गर्लफ्रेंड थी वो सोने के सिक्के देखकर हैरान हो गई थी। उन दोनों ने सोने के सिक्के उठा लिए और उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने देखा कि सोने के सिक्के पूरे असली थे और काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। हार्ली और अरुण की गर्लफ्रेंड ने कहा, क्या बात है, इतने सिक्के, बहुत पैसा आ जाएगा। हार्ली भी काफ़ी ज़्यादा खुश था और उसने अरुण से कहा, ये ले, तू भी थोड़े सिक्के रख ले और हम आपस में बांट लेते हैं। अब तो हमारी ज़िंदगी जो है वो सुधर जाएगी। और फिर अरुण ने कहा कि ये जो सोना है वो मेहनत की कमाई का नहीं है, तो इसे रखना ठीक नहीं होगा। इसके जो पैसे मिलेंगे वो हमारे हक के नहीं होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सोना हमारे किसी काम का है। और जैसे ही अरुण की गर्लफ्रेंड ने और हार्ली ने यह बात सुनी तब वो दोनों हंसने लगे और उन्होंने हंसते हुए कहा कि शायद अरुण तू पागल हो गया है, ये सोने को बेचकर हम आराम से अपनी ज़िंदगी को आराम से काट सकते हैं। इतने ही सोने से हमें काफ़ी पैसा मिल जाएगा और ये हक का ही तो है, तो उस आदमी की जो है वो मदद भी तो कर रहा है, उसका इतना ख्याल रख रहा है, तो बदले में थोड़ा बहुत सोना रख ले। अरुण नहीं माना और सारा सोना उसकी गर्लफ्रेंड और हार्ली ले गए। उन दोनों ने अगले ही दिन सोने को बेच दिया और उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आ गए। कुछ ही दिनों बाद हार्ली अरुण के घर पे फिर आया और अरुण की गर्लफ्रेंड भी आई। अरुण ने देखा कि उन दोनों ने काफ़ी खर्चा किया हुआ था, काफ़ी महंगे कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में काफ़ी महंगे महंगे फ़ोन्स भी थे, जिसे देखने के बाद अरुण ने कहा, क्या बात है, तुमने तो काफ़ी खर्चा कर दिया लग रहा है। और फिर हार्ली ने और अरुण की गर्लफ्रेंड ने कहा, हाँ सही कह रहे हो, बहुत खर्चा किया है, पैसे ख़त्म हो गए, सोचा थोड़ा सोना और ले लें, क्या ही फ़र्क पड़ता है। जैसे ही ये बात अरुण ने सुनी तब अरुण ने कहा, और सोना, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और फिर उन दोनों ने कहा,
कि मतलब क्या? जैसे उस टॉम ने पहले सोना निकाला था वो फिर से निकाल सकता है ना? और फिर अरुण ने कहा, नहीं, वो फिर से सोना नहीं निकालेगा। वो कोई मशीन नहीं है, वो इंसान है। और ऐसे हम कैसे किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मतलब के लिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और फिर अरुण ने घर का जो दरवाज़ा था वो बंद कर दिया। वो टॉम के पास गया और उसने टॉम से पूछा, आखिर तुम्हारे मुंह से सोना निकलता कैसे है? जिसके जवाब में टॉम ने कहा कि उसे खुद भी नहीं पता। जब जब उसे दर्द होता है तब तब उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलते हैं। और ये बात सुन के अरुण हैरान हो गया। और फिर अरुण ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। कुछ ही देर बाद अरुण की जो गर्लफ्रेंड थी उसका कॉल आया। अरुण ने कॉल उठाया। तब अरुण की गर्लफ्रेंड ने कहा कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम नहीं चाहते कि हमारी शादी हो जाए? हाँ, थोड़ा से सोने से हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी तो आखिर क्या गुनाह हो जाएगा? तुम समझो ना, हमें वैसे भी शादी करनी है, हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? और जैसे ही ये बात अरुण ने सुनी तब अरुण ने कहा, देखो सब ठीक है, प्यार वगैरह सब ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन किसी इंसान को दर्द पहुँचाना, वो भी अपने मतलब के लिए। टॉम के मुंह से तभी सोने के सिक्के निकलते हैं जब उसे दर्द हो, और मैं कैसे ऐसे उसे दर्द में देख सकता हूँ भाई? वो मेरा दोस्त है और वो कोई मशीन नहीं है जिसे मैं इस्तेमाल करूँ। यह कहकर अरुण ने फ़ोन काट दिया और थोड़ी देर बाद हार्ली का फ़ोन आया। और जैसे ही अरुण ने हार्ली का कॉल देखा तो उसे पता चल गया कि हार्ली भी वही बातें करेगा, इसलिए उसने फ़ोन को कट कर दिया। अरुण टॉम को घर में बंद करके जाता था ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, और टॉम को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब रहती थी तो वो बेड पर ही रहता था। अरुण टॉम को एक दिन फिर से लॉक करके अपने ऑफिस पहुंचा और काम करने लगा। और रात को जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड और हार्ली दोनों उसके ऑफिस के बाहर खड़े थे, और उन दोनों ने अरुण से कहा, अरे अरुण यार, सॉरी, तू सही कह रहा था, किसी इंसान को अपने मतलब के लिए दर्द देना हाँ बहुत गलत है। अच्छा वो तुमने हमें ये घिनौना पाप करने से रोक दिया। हाँ देख, हमें माफ़ कर दे, मैं जानता हूँ कि तू हमसे नाराज़ है, लेकिन ये देख, तेरी गर्लफ्रेंड भी तुझसे इतना प्यार करती है। पता है रात को ये कॉल पे बहुत ज़्यादा रो रही थी, तूने इससे बात नहीं करी थी ना, तो ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा था कि हमने इतना घिनौना सोचा, हमने अपने मतलब के लिए किसी को दर्द देने का सोचा। खैर अब हमें माफ़ कर दे मेरे दोस्त। और जब अरुण ने अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में आंसू देखे तब अरुण ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे रो मत, हम दोस्त हैं। और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को आई लव यू कहा और उसे गले से लगा लिया। वो तीनों एक कार में बैठ गए और हार्ली ड्राइविंग कर रहा था। अरुण और उसकी गर्लफ्रेंड आपस में बातें कर रहे थे। तभी हार्ली ने एक कोल्ड ड्रिंक निकाली और वो कोल्ड ड्रिंक अरुण को देते हुए कहा, अरे अरुण ये ले, पी ले, ऑफिस से काम करके आया तो थक गया होगा, ये ले, कैन खोल दिया है मैंने। और जैसे ही ये बात अरुण ने सुनी तब अरुण ने कहा, अरे प्यास तो नहीं है मुझे, लेकिन ला चल दे दे। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा, तुम पियोगी, तुम्हें लगी है प्यास? और फिर अरुण की गर्लफ्रेंड ने ना कह दिया। अरुण वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगा, और वो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अरुण का जो सर था वो घूमने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। उसे लगा कि शायद उसकी तबीयत खराब हो रही है। अरुण ने अपने दोस्त से कहा, अरे भाई हॉस्पिटल ले चल, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मेरा सर घूम रहा है। और जैसे ही ये बात हार्ली ने सुनी वो हंसने लगा और उसने कहा, अरे कुछ नहीं यार, ठीक हो जाएगा। लेकिन अरुण की जो तबीयत थी वो ख़राब हो रही थी। अरुण की जो गर्लफ्रेंड थी वो भी कुछ कर नहीं रही थी, बैठी हुई थी, और धीरे धीरे अरुण की हालत बिगड़ने लगी। हार्ली ने अरुण के घर के बाहर कार को रोका और उसके बाद अरुण को
हार्ली बेहोशी की हालत में बाहर लेकर आया। अरुण की गर्लफ्रेंड ने अरुण की पॉकेट में हाथ डाला और उसके बाद उसने चाबी निकाली। वो तीनों घर के अंदर दाखिल हुए। जब अरुण को होश आया तो उसने देखा कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है और हार्ली टॉम को काफी बुरी तरह से मार रहा है। और ये देखकर अरुण को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अरुण ने हार्ली से कहा, अरे ये क्या कर रहा है, आखिर क्या किया है उसने, क्यों मार रहा है उसको? और फिर हार्ली ने कहा, अरे चुप कर, बस सोना ले रहा हूं। हार्ली जितना भी टॉम को मार रहा था, टॉम के मुंह से सोना निकल रहा था और टॉम को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, वो रो रहा था। अरुण ने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा तो वो भी एक साइड में खड़े होकर तमाशा देख रही थी। अरुण ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, अरे तुम क्या खड़ी खड़ी तमाशा देख रही हो, मुझे आजाद करो। और फिर अरुण की गर्लफ्रेंड ने कोई जवाब नहीं दिया। अरुण चिल्लाता रह गया, जिसके बाद हार्ली ने कहा, अबे ओ चुप कर, समझा, ज्यादा चिल्ला मत, वरना तेरे को भी इतना ही मारूंगा जितना इसको मार रहा हूं, समझा? और ये भी तेरी कोई मदद नहीं करेगी क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, तू तो सिर्फ एक खिलौना था। और जैसे ही ये बात अरुण ने सुनी, तब उसका जो दिल था वो टूट गया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा। तब उसने पूछा, क्या हार्ली सही कह रहा है? और फिर हार्ली ने कहा, अरे बेवकूफ, अगर तुझसे प्यार करती तो तुझे ऐसे बंधा हुआ देखती? वो भी मेरे प्लान में शामिल थी। ये मुझसे बहुत प्यार करती है और तेरा जो ये दोस्त है, इसे हम मार मार के ढेर सारा सोना इकट्ठा करेंगे और यहां से एक अच्छी सी जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ेंगे। और तूने हमारे प्लान में जरा सी भी दखल दी तो तुझे मौत की नींद सुला देंगे, समझा? इसलिए चुपचाप जो हो रहा है देखता रहे। अरुण की जो गर्लफ्रेंड थी वो तमाशा देख रही थी। अरुण को समझ आ गया था कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसकी गर्लफ्रेंड ने और उसके दोस्त हार्ली ने, दोनों ने धोखा दिया है। वहीं दूसरी तरफ टॉम तड़प रहा था, उसे काफी बुरी तरह से मार रहा था हार्ली और उसके मुंह से सोना निकाल रहा था। हार्ली ने टॉम को मार मार के तकरीबन उसके अंदर से 2 बैग भर के सोना निकाल लिया था। और उसके बाद जब उन्हें लगा कि उनके पास बहुत ज़्यादा सोना हो गया है, तब उन्होंने टॉम को मार मार के बेहोश कर दिया और उसे घर के बेसमेंट में फेंक दिया। अरुण सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। वो रो रहा था, वो कह रहा था कि ये सब मत करो, लेकिन पैसों की लालच ने हार्ली को अंधा कर दिया था। अरुण की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसने हार्ली से कहा कि अब उसे चलना चाहिए, लेकिन उससे पहले हार्ली ने कहा कि अरुण ने सब कुछ देख लिया है और पक्की बात है कि ये पुलिस में जाकर कंप्लेन कर देगा हमारे बारे में और हम पकड़े जाएंगे, इसलिए अरुण को जिंदा छोड़ना समझदारी नहीं है। हार्ली ने अरुण को काफ़ी बुरी तरह मारा और इतना मारा कि अरुण के शरीर से काफ़ी खून बहने लगा। हार्ली को लगा कि अरुण अब मर गया है, इसलिए हार्ली ने अरुण को भी बेसमेंट में फेंक दिया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किस किया और सारा सोना लेके वहां से निकल गया। हार्ली और उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी दूर तक निकल गए थे और वो काफ़ी ज़्यादा खुशी मना रहे थे कि अब वो एक आलीशान ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टॉम को होश आ गया था और उसकी जो आंखें थी वो चमकने लगी थी। और तभी अचानक से हार्ली और उसकी गर्लफ्रेंड वापस से अरुण के घर में आ गए और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उन दोनों को कुछ भी पता नहीं चला। उन्होंने आसपास देखा तो वो अरुण के घर में थे। वो एकदम शॉक्ड रह गए कि आखिर हुआ क्या है। तभी उन्होंने देखा कि टॉम पूरा नीला पड़ा हुआ था और वो हवा में उड़ रहा था। टॉम ने हार्ली से कहा, तुम लोग बहुत ही ज्यादा लालची और बुरे हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए और तुम्हें काफी बुरी सजा मिलेगी।
तुमने जैसे अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल किया और मुझे परेशान किया, अब तुम्हें परेशान किया जाएगा। और फिर हार्ली को और उसकी गर्लफ्रेंड को पता चला कि टॉम और कुछ नहीं बल्कि एक जिन है। और फिर टॉम ने एक चुटकी बजाई और उसकी चुटकी बजाते ही हार्ली और उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ पैर टूट गए। और जैसे ही उनके हाथ पैर टूटे, उनके मुंह से सोना निकलने लगा और वो दोनों वहां से गायब हो गए। वो दोनों दुनिया के अलग अलग जंगल में पहुंच गए, जहां पर कोई इंसान उनको मिलेगा और वो इंसान उनको परेशान करके उनके मुंह से सोना निकालेगा, जैसे उन दोनों ने टॉम को परेशान किया। टॉम ने अरुण को अपने जादू की मदद से ठीक कर दिया, क्योंकि अरुण एक अच्छा इंसान था। और अरुण को जब होश आया तब उसने देखा कि सारा सोना उसी के पास है और एक चिट्ठी भी है जिस पर लिखा हुआ था कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और उससे बड़ी बात, तुम मेरे आज से दोस्त हो। तुम्हें ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए तब मुझे याद करना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। तुम्हारा प्यारा दोस्त टॉम। अरुण ने ये चिट्ठी पढ़ी और एक स्माइल किया। हाँ, तो ये थी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट ज़रूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।